उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है। अब उसको अपने हाथ से खाना कौन खिलाएगा? वो प्यार, वो पैसे देना, उनका ₹1.25 ही देना, लेकिन वो पैसे देना एक माँ का ध्यान रखना, अपने हाथ से खाना खिलाना, जाते जाते मिठाई खिलाना, मुंह मीठा कराना, ये जो क्षण है, ये जो पल है, हमेशा याद रहेंगे। एक बेटे को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा वो पल याद आएंगे कि अब कौन मुझे अपने हाथ से खाना खिलाएगा, अब कौन मुझे जाते जाते मेरा मुंह मीठा कराएगा। ये तमाम बातें हैं, तमाम पल हैं जो हमेशा जहन में ज़िंदा रहेंगे। ये आखिरी पल, अपनी माँ को जाते हुए देखना, अपनी माँ को मुखाग्नि देना, अंतिम संस्कार करना, और अब पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं हीराबा। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी का भी अपनी माँ से बहुत गहरा लगाव था, उनकी माँ का भी प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा गहरा लगाव था। और वो तस्वीरें खुद देखी है हमने कि बेहद खुश नज़र आते थे प्रधानमंत्री, अपने काम से वक्त निकालकर मिलते थे अपनी माँ से जाकर, और जो वो क्षण था वो बेहद खूबसूरत क्षण हुआ करता था। बेहद मुस्कुराते हुए दोनों हीराबा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आया करते थे उन तस्वीरों में। लेकिन अब हीराबा वापस लौट कर नहीं आएंगी। पंचतत्व में हीराबा विलीन हो चुकी हैं, बेटे को अलविदा कह चुकी हैं, छोड़कर जा चुकी हैं। लेकिन अपनी माँ की जो सिखाई हर एक बात है, हर एक बात, हर एक उनका जो उनकी संस्कार, उनके बताए गए आदर्शों पर चलना, हर एक काम से पहले उनका आशीर्वाद लेना, ये हमेशा जीवंत रहेगा एक बेटे की ज़िंदगी में। वो हर एक बात, हर एक पल, हर एक मोमेंट हमेशा दिल में, जहन में ज़िंदा रहेगा। कहते हैं इंसान चला जाता है लेकिन यादें हमेशा रहती हैं। इंसान चला जाता है लेकिन उसकी बातें हमेशा जीवित रहती हैं, हमेशा जीवंत रहती हैं दिलों में। इंसान चला जाता है लेकिन उसके आदर्श हमेशा जीवंत रहते हैं, और इन्हीं आदर्शों पर चलकर उनका बेटा यहाँ तक पहुँचा, प्रधानमंत्री बने उनके बेटे नरेंद्र मोदी, उनके बताए हर एक आदर्श पर चलकर, उनके हर एक बात का अक्षरशः पालन कर। लेकिन अब हीराबा नरेंद्र मोदी अपने बेटे को छोड़कर जा चुकी हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने अपनी माँ को मुखाग्नि दी थी, अंतिम संस्कार किया गया। और ये इस चेहरे पे भी आपको साफ तौर पर नज़र आएगा कि वो दुख बेशक अब बयां शब्दों के ज़रिए नहीं कर पा रहा है एक बेटा, लेकिन एक बेटे के दिल पर क्या बीत रही है वो एक बेटा ही जानता है। उसकी माँ का उसे छोड़कर चला जाना, उस माँ का छोड़कर चला जाना जिससे मिलने के लिए चाहे कुछ वक्त ही निकालना पड़ता था प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन वो मिलते ज़रूर थे अपनी हीराबा से, बैठते थे, मुलाकात करते थे। हीराबेन ताउम्र संघर्षशील महिला रही। पीएम मोदी कई बार अपनी मां के संघर्षों का भावुक अंदाज में इससे पहले कई बार जिक्र कर चुके हैं। साल 2015 में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां के संघर्षों को याद किया था। उन्होंने कहा था बातचीत में कि मेरे पिताजी के निधन के बाद
माँ हमारा गुजारा करने और पेट भरने के लिए दूसरों के घरों में जाकर बर्तन साफ करती थी, पानी भरती थी। तब माँ की तकलीफ़ों को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भावुक होकर रो पड़े थे। अपनी माँ को परेशानी में देखना और परेशानी में देखकर भावुक हो जाना, और आज तो वो क्षण है जब उनकी हीराबा उनके साथ नहीं रहे। तो वो जो दर्द है, वो दर्द ही शायद कोई बयां कर पाए। जब उनकी माँ को ज़रा भी कोई कष्ट होता था, ज़रा भी परेशानी होती थी, ज़रा भी कोई दर्द होता था, तो प्रधानमंत्री मोदी, उनका बेटा नरेंद्र मोदी भावुक हो जाया करता था, रो दिया करते थे प्रधानमंत्री मोदी। और ये दुखद समाचार जब उन्हें मिला कि उनकी हीराबा उन्हें छोड़कर चली गई है, ये दुखद खबर, ये दुखद पल, और इस पल में खुद को संभालना वाकई में चुनौतीपूर्ण। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी हीराबेन के 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर वो कहते हैं खुद कि उनकी माँ जब मात्र 6 महीने की थी, मात्र 6 महीने की थी, तब उनकी नानी उन्हें छोड़कर चल बसी थी। उनका संघर्ष तो इतिहास जानता है। प्रहलाद मोदी कहते हैं कि मेरी नानी के गुजर जाने के बाद नाना ने दूसरी शादी की, फिर उनसे जो बच्चे हुए उनका पालन पोषण की जिम्मेदारी भी हीराबा पर ही थी। वो आगे कहते हैं कि उनकी माँ छोटी उम्र में ही माँ बन चुकी थी। भाग्य को इससे ही संतोष था। नाना जी की दूसरी पत्नी गुजर गई, फिर उन्होंने तीसरी शादी करी, उनसे बच्चे हुए, उनका जिम्मा भी हीराबेन पर आ गया। फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी पाला, इसके बावजूद उन्हें अपनी ज़िंदगी से शिकायत नहीं रही। चुनौतियां कई सारी थी हीराबा की ज़िंदगी में, लेकिन हर एक चुनौती का उन्होंने सामना किया, हर परेशानी का डटकर मुकाबला किया और अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो अपने दम पर खड़े हो सके, उस काबिल बन सके कि अपनी ज़िंदगी उस सम्मान के साथ जी सके। और अपनी हीराबा की बताए हर एक बात का अक्षर से पालन प्रधानमंत्री मोदी किया करते थे। हीराबा उन्हें छोड़कर जा चुकी है, लेकिन हीराबा की हर एक बात एक बेटे के जहन में हमेशा जिंदा रहेगी। यादें कभी नहीं मरा करती। इंसान चला जाता है, इंसान छोड़ जाता है, लेकिन यादें हमेशा जीवंत रहती हैं, हमेशा दिलों में जीवंत रहती हैं। ख़ास तौर पर उस बेटे के लिए जिसने अपनी माँ की माँ की बताई हर एक बात का पालन किया, उसे निभाया। और नरेंद्र मोदी तो अपनी माँ के लाडले हुआ करते थे। अब उन्हें अपने हाथ से कौन मिठाई खिलाएगा जब वो गांधीनगर जाएंगे। उन्हें हीराबा नज़र नहीं आएंगी, उस घर में हीराबा की मौजूदगी नहीं रहेगी। हीराबा उन्हें मुस्कुराती हुई नज़र वहाँ नहीं आएंगी उन तस्वीरों। वो घर में तमाम लोग मौजूद रहेंगे, लेकिन हीराबा वहाँ मौजूद नहीं रहेंगे, और ये कमी हमेशा खलेगी। एक बेटे को हमेशा वो कमी खलेगी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जब जब हीराबा को हल्की सी भी चोट पहुंचती थी, वो हल्का सी भी कष्ट में हुआ करती थी, परेशानी में हुआ करती थी, तो वो भावुक होकर रो पड़ते थे। और आज तो हीराबा उन्हें छोड़कर जा चुकी है। ये कष्ट का अनुभव, ये दर्द का अनुभव एक बेटा ही कर सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है। और इस दर्द को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल। खुद को संभालना, खुद से खुद को ढांढस बंधाना, मजबूत रहना वाकई में एक बेटे के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण, बहुत ज़्यादा। और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे अपनी माँ को मुखाग्नि दी। जब प्रधानमंत्री ने, एक बेटे ने अपनी माँ को मुखाग्नि दी, उसको आखिरी बार देखना कि अब हीराबा मुझे नहीं मिलेंगे, अब हीराबा मेरे साथ नहीं रहेंगी, अब हीराबा से बातचीत मेरी नहीं हो पाएगी।
तो नहीं रही हीराबा, और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं कुछ छोटे से ब्रेक के लिए तस्वीरों के साथ, जल्द हाजिर होते हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।